यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ गार्लिक ब्रेड बेक हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे का फेवरेट गार्लिक ब्रेड यहाँ बन के रेडी हो गई है। चलिए मैं आपको गार्लिक ब्रेड कट करके दिखाती हूँ। आप भी इस तरह से एक बार घर पे गार्लिक ब्रेड बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको गार्लिक ब्रेड कैसी लगी। हेलो दोस्तों, चलिए हेल्थी एंड टेस्टी होम फूड में आपका स्वागत है। चलिए मैं यहाँ सबसे पहले स्वीट कॉर्न को बॉयल कर लेती हूँ। यहाँ स्वीट कॉर्न बॉयल हो रही है, तब तक चलिए हम लोग गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए आटे को रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ हाफ बाउल कर्ड। मैं यहाँ कर्ड में ऐड करूँ 1 टीस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून खाने वाला सोडा, आप इसको मीठा सोडा भी बोल सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँ 1 बाउल आटा। आप इसको मेजरमेंट करेंगे तो 200 ग्राम आटा होगा। 1 बाउल आटा में मैं यहाँ ऐड करूँ 1 बाउल मैदा। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हैं। उधर स्वीट कॉर्न बॉयल हो रही है, तब तक चलिए हम लोग आटे का डो लगा के रेडी कर लेते हैं। और मैं यहाँ आटे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटे का डो लगा के रेडी कर लूंगी। आटे में ऑयल ऐड करके आटे को चिकना कर लूंगी। और ध्यान रखिएगा कि आटे को ना सॉफ्ट डो लगाइएगा, इससे ना गार्लिक ब्रेड बहुत ही अच्छी बनेगी। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं या मैदा से भी गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। मैं यहाँ आटे को कवर करके हाफ एन आवर्स के लिए रख देती हूँ साइड में और चेक करती हूँ स्वीट पोटैटो कुक हुए कि नहीं। आटे रेस्ट हो रही है, तब तक चलिए हम लोग चेक करते हैं स्वीट कॉर्न बॉयल हुए कि नहीं। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि हाँ स्वीट कॉर्न बॉयल हो गई है। चलिए मैं यहाँ स्वीट कॉर्न को गैस से रिमूव कर लेती हूँ। लहसुन फ्राई करने के लिए मैं यहाँ ऑयल को गर्म कर लिया है। चलिए मैं इसमें ऐड करूँ खूब सारा लहसुन और लहसुन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ लहसुन को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लहसुन डीप फ्राई हो गई है। चलिए मैं यहाँ लहसुन को कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैंने यहाँ सभी लहसुन को ट्रांसफर कर लिया है। मैं यहाँ लहसुन में ऐड करूंगी बटर, 1 टीस्पून ऑर्गेनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स। मैं इन सभी को ठीक इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने गार्लिक, बटर, ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गार्लिक स्टफिंग के लिए रेडी हो गई है। चलिए हम लोग कढ़ाई को रेडी कर लेते हैं ब्रेड को बेक करने के लिए। मैं यहाँ कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ नमक। मैं यहाँ कढ़ाई में बेक करूंगी गार्लिक ब्रेड। आप चाहे तो कुकर में भी ब्रेड को बेक कर सकते हैं। गार्लिक ब्रेड बेक करने के लिए कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक चलिए हम लोग गार्लिक ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 1 आवर्स हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं आटा। आप यहाँ देख सकते हैं आटा कितनी अच्छी यहाँ स्मूथ हो गई है। मैं यहाँ आटे को प्लेट में निकाल लूंगी। मैं यहाँ आटे में ऑयल लगा के आटे को 2 से 3 मिनट के लिए ठीक इस तरह से मसल लूंगी। आप अगर ऐसे गार्लिक ब्रेड बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी गार्लिक ब्रेड बनेगी। मैंने आटे को 2 से 3 मिनट के लिए ठीक इस तरह से मसल लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं आटे में कितनी अच्छी चिकनापन आ गई है। चलिए मैं यहाँ आटे को 2 भागों में डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक इस तरह से आटे को 2 भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर लेना है। मैं यहाँ बाउल पे थोड़ा सा ड्राई आटे लगाऊंगी। मैंने यहाँ हाथों से आटे को सेट कर दिया। आप चाहे तो रोलिंग पिन से भी आटे को सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ ली हूँ बटर पेपर। बटर पेपर को अच्छे से प्लेट में सेट कर लेना है। चपाती के ऊपर गार्लिक एंड ब्रेड का मिश्रण को अच्छे से लगा देना है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ब्रेड एंड गार्लिक के मिश्रण को ठीक इस तरह से लगा लिया है। ठीक एक साइड में इस तरह से पनीर ऐड कर देना है। आप चाहे तो कोई भी ब्रांड के चीज को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐड करूँ स्वीट कॉर्न। आप चाहे तो रेड वेल्स पेपर, येलो वेल्स पेपर भी ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर से ऐड करूंगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑर्गेनो। आप अगर इस तरह से घर पे गार्लिक ब्रेड बनाते हैं ना तो बाहर का गार्लिक ब्रेड खाना भूल जाएंगे। ठीक इस तरह से गार्लिक ब्रेड को टर्न कर लेना है। मैं यहाँ गार्लिक ब्रेड को उठा के सेंटर में रख लिया है, क्योंकि गार्लिक ब्रेड को सेट करने में मुझे इजी रहेगा। फिंगर की मदद से चारों तरफ से गार्लिक ब्रेड को सेट कर लेना है। मैं यहाँ फोक की मदद से गार्लिक ब्रेड को ठीक इस तरह से डिजाइन कर लूंगी। मैं यहाँ गार्लिक ब्रेड को ठीक गार्लिक से इस तरह से गार्निशिंग कर लूंगी। आप भी इस तरह से एक बार घर पे गार्लिक ब्रेड बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको गार्लिक ब्रेड कैसी लगी। गार्लिक ब्रेड को कट नहीं करना है, नाइफ की मदद से ठीक ब्रेड में इस तरह से निशाना लगा लेना है। गार्लिक ब्रेड बेक करने के लिए चलिए हम लोग चेक करते हैं कढ़ाई गर्म हुए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं यहाँ कढ़ाई में जाली को ऐड करूंगी और इसके ऊपर से यहाँ गार्लिक ब्रेड को भी रख देना है। और मैं यहाँ लीड क्लोज करके 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे गार्लिक ब्रेड को बेक कर लूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उधर गार्लिक ब्रेड बेक हो रही है, तब तक चलिए हम लोग दूसरा गार्लिक ब्रेड को रेडी कर लेते हैं। चपाती के ऊपर ठीक गार्लिक को इस तरह से लगा लेना है। गार्लिक ब्रेड को ठीक इस तरह से टर्न कर लूंगी और फिंगर की मदद से ठीक इस तरह से गार्लिक ब्रेड को सेट कर लेना है। गार्लिक ब्रेड को डीप कट मत कीजिएगा, नहीं तो बेक होते समय गार्लिक ब्रेड फट जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं गार्लिक ब्रेड यहाँ बेक करने के लिए रेडी हो गई है। चलिए हम लोग चेक करते हैं गार्लिक ब्रेड बेक हुई कि नहीं। गार्लिक ब्रेड को बेक होते हुए 20 से 25 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गार्लिक ब्रेड। आप
आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ गार्लिक ब्रेड बेक हो गई है। आप चाहे तो कुकर में भी गार्लिक ब्रेड को बेक कर सकते हैं। चलिए मैं इसी प्रकार दूसरा गार्लिक ब्रेड भी बेक कर लेती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी यहाँ गार्लिक ब्रेड बेक हो गई है। चलिए मैं आपको गार्लिक ब्रेड कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही यम्मी गार्लिक ब्रेड बन के रेडी हो गई है। गार्लिक ब्रेड इंजॉय करने के लिए रेडी हो गई है। गार्लिक ब्रेड को आप चाहे तो मेयोनीज के साथ या टोमेटो केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको गार्लिक ब्रेड कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉच करने के लिए थैंक यू।